हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी होंगे, तो ये खबर सुन कर के आप अच्छे हो जाएँगे। आप लोगों के मन की परेशानी का कारण यही है कि सर कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी? तो बहुत लंबे समय से आपको ये चीज़ सुनने में आ रही है कि अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। तो ये चीज़ें जो चल रही हैं, इनकी वजह से व्यथित होना एक स्वाभाविक-सी बात है। परंतु अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये इतनी ज़्यादा सटीक है जितना आप सोच सकते हैं, ठीक है? मतलब बहुत हद तक ये सटीक है। आप ये बात कीजिए परसेंटेज में तो बहुत हद तक ये बातें सही हैं। बाकी अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। परंतु आज की जो बातें होंगी वो पूरे के पूरे प्रामाणिक आधारों पर होगी। कोई भी ऐसी-वैसी बात नहीं होगी और मैं देखो आपको पहले भी मैंने 1-2 बार वीडियो बनाई है तो मैंने स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताया कि भाई अभी भर्ती है, कोई चांस नहीं है, पहले जब मैं बता रहा था। परंतु आज मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। कल सुबह से कल पूरे दिन मैं बाहर रहा, आज भी म ऐसी कुछ व्यस्तता बनी रही, पूरा का पूरा दिन ऐसे ही रहा। ये खबर जो भर्ती संबंधित है, ये मेरे को कल सुबह ही मिल गई थी। इवन शाम को इसके ठोस सबूत भी आप लोगों के सामने आ गए, परंतु अब मेरे को समय मिला है, तो अब मैं आपको अच्छे से इसको डिस्क्राइब करता हूँ। एक तो नोटिफ़िकेशन बहुत जल्द आने वाला है, कब आने वाला है मैं आपको बताऊँगा अभी साथ में। फॉर्म कब से भरने स्टार्ट हो सकते हैं और एज रिलैक्सेशन वाला मुद्दा सबसे बड़ा है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन वाला मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि एक लंबा समय हो गया था, तो ये थोड़ा-सा मैटर पूरा का पूरा बना हुआ है। तो इससे पहले आप लोग एक चीज़ देख लीजिए, एक मैं आपको दिखा देता हूँ। जो कल सुबह ही मेरे को पता लगा था, हालाँकि काफ़ी सारे लोगों ने आपको दिखा भी दिया होगा। कल सुबह ही मेरे को पता लगा था कि भई 26,210 पदों पर भर्ती आने वाली है, ठीक है? 26,210 पदों पर भर्ती आने वाली है। इस पे ये बात थी और ये सितंबर में ही ये बात थी कि बहुत हद तक चांसेज़ हैं कि सितंबर महीने में ही आपको ये भर्ती देखने के लिए मिल सकती है। अब ये कब देखने के लिए मिलेगी? हफ्ते भर बाद आएगा या मिड सितंबर में आएगा या लास्ट सितंबर में आएगा, ऐसा कोई भी अनुमान या ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है। परंतु ये बात है कि बहुत जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है। अब क्यों वैकेंसी आने वाली है? पहली बात तो आप लोग ये समझिए, इसको देखिए आप एक बार ना, यहाँ पर इसको देखने का प्रयास कीजिए। इसमें कल ही ये चीज़ आई थी। हालाँकि मतलब पहले लोग बोल रहे थे कि भाई पहले 26,744 की बात उठी, फिर 26,382 की बात उठी, 172 फायरमैन के पद मिला कर के। उसके बाद फिर बात उठी कि भाई 40,000 पद आएँगे और उसके बाद घूम फिर के फिर 26,210 पे ही बात आ गई है। अब क्योंकि एक लंबा समय भी हो गया है, तो ऐसे चीज़ें चलने वाली है नहीं, है ना? ऐसे चीज़ें चलने वाली है नहीं। मैं इसके ट्वीट्स खोल के दिखाता हूँ आपको। इसके ट्वीट्स में ही कल अपना एक ट्वीट था, यहाँ पे देखिए आप। मैंने वो पहले निकाल रखा था, ये देखिए। ये तो पैट के बारे की जानकारी है, ये कब का है? ये 5 घंटे पहले का है। ठीक है, आप थोड़ा 1 मिनट देखिए, यहीं पे हमको हमारा वो ट्वीट मिल जाएगा। कि जो ये मतलब यूपी गवर्नमेंट का ऑफ़िशियल है, ये देखिए। ये यूपी गवर्नमेंट का ऑफ़िशियल मतलब ट्विटर हैंडल है, इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट ने ये बात कही है कि भाई आप लोगों की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्दी आने वाली है। यूपी पुलिस में 12वीं पास के लिए बम्पर भर्ती जल्द शुरू होगा, 26,210 कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया। अब आपको पता है कि लंबे समय से टेंडर की बात तो कर ही रहे थे, तो अभी मतलब ऐसा क्यों हो सकता है? ये अब ये बात करते हैं कि अभी ऐसा क्यों हो सकता है? ये सारी की सारी बातें इन्होंने यहाँ पर लिख रखी हैं। अब ऐसा क्या हो गया है कि अभी भर्ती आएगी, आप लोगों को एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में एज लिमिट है ना? यूपी पुलिस कांस्टेबल में एज लिमिट है, वो जनरल कैटेगरी के लिए यानी कि अनरिज़र्व्ड के लिए कितना है? 18 से 22 साल है, यानी कि 4 साल का इनके पास समय होता है, ये 4 साल का समय है। और बाकी जो आपका ओबीसी है, जो आपका एससी है और जो आपका एसटी है, ये तीनों की तीनों हैं, इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है 5 इयर्स का और 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने के कारण इनकी एज 18 से कितनी हो जाती है? 27 साल हो जाती है। एक बार को देखा जाए कि यहाँ पर तो कोई इश्यू नहीं होता है, परंतु यहाँ पर जो अनरिज़र्व्ड कैटेगरी होती है, जनरल कैटेगरी होती है, जिसमें किसी का भी सिलेक्शन होता है या जो जनरल में फ़ॉल करते हैं, वो लोग यहाँ पर फाइट करते हैं। उन लोगों के लिए आपको एक चीज़ नोटिस करना चाहिए कि लास्ट भर्ती जो आई थी, वो 2018 में आई थी और वर्तमान समय चल रहा है 2022, वर्तमान समय चल रहा है 2022, यानी कि 4 साल का समय तो हो ही गया है। यानी ये मानिए कि लास्ट टाइम जो 49,568 वाली भर्ती आई थी, उसमें ऐज तो ये उस दिन से लेते नहीं है, ये कब से लेते हैं ऐज? ये ऐज लेते हैं हमेशा जुलाई से।
तो देखो 2018 की जुलाई से एज और 2022 की जुलाई, तो 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि उस समय अगर कोई बच्चा ऐसा होगा कि उसकी एज 1-2 दिन या महीना भर से नहीं रही होगी, तो उस समय जो अंडर एज बच्चा था, वो आज यहाँ पर ओवर एज हो चुका हो। पहला पॉइंट ये है कि भाई अब इनको वैकेंसी निकालनी ही पड़ेगी, है ना? इनके पास कोई आधार नहीं है। भई आप 4 साल का टाइम दे रहे हो, है ना? एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है आपने और उस क्राइटेरिया में आप लोग भर्ती नहीं निकाल रहे हो, तो ये एक प्रमुख आधार है। दूसरी बात है, अब कोई ना कोई वैकेंसी तो देनी ही पड़ेगी। अब ऐसे कैसे काम चलेगा इनका? ठीक है? अब बहुत रोज़गार पे बहुत माँग उठ रही है, हालाँकि सब लोग बच्चों का मोरल टूट चुका है, इवन टीचर्स का भी मोरल टूट चुका है। भाई सच बताऊँ, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था क्योंकि आप लोगों का मोरल देख के कई बार हमारा भी मोरल डाउन हो जाता है। टीचर्स का मोरल भी तभी हाई रहता है जब आपका मोरल हाई रहता है और बच्चों का मोरल तब हाई रहता है जब मास्टर का मोरल हाई रहता है। तो हम लोगों को एक-दूसरे का मोरल बढ़ाना है और ये इम्पोर्टेंट बात है कि चलो भर्ती तो अब देखने के लिए मिलेगी ही, परंतु अब भी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ऐज रिलैक्सेशन का ही है। अब एक बच्चा जो ट्राई कर रहा था कि भाई यार मेरे को कम से कम 2 भर्ती तो देखने के लिए मिले, मैं एक मैं ठीक से नहीं कर पाया या मेरे को जानकारी नहीं थी या मेरी ऐज नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। तो ऐसे मामले में ऐज वाला मैटर बहुत ज़बरदस्त कुछ बच्चे बोल भी रहे थे कि एग्ज़ामपुर ने और अन्य प्लेटफ़ॉर्म ने ये कहा है, ये शुरुआत करने के लिए बोला है कि बच्चों के लिए एज रिलैक्सेशन की माँग उठाई जाए। बिल्कुल ठीक बात है और मैं आपको एक बात बता दूँ एज रिलैक्सेशन वाला मुद्दा अगर कुछ है, तो नोटिफ़िकेशन आने से पहले ही पहले कुछ हो सकता है। बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है फिर कोर्ट केस ये वो 100 चीज़ें रहती हैं। तो एक बढ़िया-सा ट्विटर कैंपेन हो जाए और ये बढ़िया-सा ट्विटर कैंपेन हो जाएगा, उस ट्विटर कैंपेन के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँच जाएगी कि भाई ऐसे-ऐसे मैटर है। बाकी देखो अब जो बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं वो भी डिसाइड कर लेंगे कि क्या हैशटैग रखना है, क्या चीज़ रखना है। राम जी की पाठशाला खुला समर्थन इस ट्विटर कैंपेन में रहने वाला है, बच्चों के हित के लिए ही सारी बातें। साथ में आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए राम जी की पाठशाला पर, जल्दी ही आपको व्याकरण की प्रॉपर क्लासेस देखने को मिलेंगी। भाई बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज़ हैं, अभी भी आप देख रहे होंगे आवाज़ में भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी, थोड़ी झर-झर की आवाज़ आ रही होगी। ये और बीच में भी लाइट भाग भी गई थी, सारा सिस्टम बंद हो गया था। तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इन सब चीज़ों को निपटा लेंगे, आप लोगों के सहयोग से सब चीज़ें हो जाएँगी। बस आप लोग अपना सपोर्ट देते रहिए, अपना प्यार देते रहिए और मैं आपके लिए ऐसी-ऐसी चीज़ें निकाल के लाऊँगा, जिस चीज़ों को आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।